ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 314वां अध्याय तवृता के पूजन तथा प्रयोग का विज्ञान। निग्रह यंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मुने ओम ह्रीम ह्रूम छे 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 शह स्त्री हूम श्रे ह्रीम फट तवृताय नमः। इस मंत्र से न्यास पूर्वक तवृता देवी की पूजा करें। उनके द्विभुज या अष्टभुज रूप का ध्यान करें। आधार शक्ति तथा अष्टदल कमल का पूजन करें एवं उसके ऊपर विराजित तवृता देवी की तथा उनके चारों ओर हृदय आदि अंगों की पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं में हृदय आदि अंगों की पूजा करके मंडल में प्रणीता तथा गायत्री जी की पूजा करें। देवी के अग्रभाग के केसर से लेकर प्रदक्षिणा क्रम से 6 केसरों में 6 अंगों का पूजन करके अवशिष्ट 2 में परिणता तथा गायत्री का पूजन करना चाहिए। उसके बाद 8 दलों में हुंकारी, खेचरी, चंडा, छेदनी, शेपणी, स्त्री, हुंकारी तथा शेम करी की पूजा करें। फिर मध्य भाग में देवी के सामने फटकारी की अर्चना करें। देवी के सम्मुखवर्ती द्वार के दक्षिण तथा वाम पार्श्वों में जया एवं विजया की पूजा करके द्वार भाग में किंकराय रक्ष रक्ष तवृताय यज्ञाय स्त्रो भव होम फट किंकराय नमः। इस मंत्र से किंकर का पूजन करना चाहिए। तवृता मंत्र से तिलों द्वारा होम करने से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। नमोच्चारण पूर्वक देवी के आभूषण स्वरूप 8 नागों की पूजा करनी चाहिए, यथा अनंताय नमः स्वाहाय, कुलय नमः स्वाधा, वसुकिराजाय स्वाहा, शंखपालाय वोषट, तशकाय वषट, महापद्माय नमः, कर्कोट नागाय स्वाहा, पद्माय नमः फट। निग्रह यंत्र। 10 खड़ी रेखाएं खींचकर उन पर 10 पड़ी रेखाएं खींचें। 2 तो 81 पद कोष्ठ बन जाते हैं। इन पदों द्वारा निग्रह चक्र का निर्माण करें। यह चक्र वस्त्र पर, वेदी पर, वृक्ष के तने पर, शिलापट पर तथा वष्टिकाओं पर भी लिखा जा सकता है। इसके मध्यवर्ती कोष्ठ में साध्य, शत्रु आदि का नाम लिखें। उस नाम को 2 रम बीजों द्वारा अवशिष्ट कर दें, अर्थात 2 रम बीजों के बीच में साध्य नाम लिखना चाहिए। उसके पार्श्व भाग में पूर्वादि दिशाओं की 4 पट्टिकाओं में भ्रूम श्रूम ह्रूम श्रूम ह्रूम इन 4 बीजों को लिखें। फिर ईशान आदि कोणों के भीतर की ओर काल रात्रि मंत्र काली अनुष्टुभ सर्वतोभद्र लिखें तथा बाहर की ओर यमराज मंत्र यम अनुष्टुभ का उल्लेख करें। यदि साध्य व्यक्ति पुरुष है तो यही क्रम ठीक है। यदि वह स्त्री है तो उस पर निग्रह के लिए भीतर की ओर यम अनुष्टुभ मंत्र लिखा जाए और बाहर की ओर काली अनुष्टुभ मंत्र का उल्लेख किया जाए। यह श्री विद्यावरण तंत्र में विशेष बात कही गई है। काली अनुष्टुभ मंत्र काली मा र मा ली का लीन मोक्ष शमोनली मामो देत देमो मा रक्षतत्व स्वर शर। यम अनुष्टुभ मंत्र यमावट वामाय माट मोट तमा वामो भूरि भूमवा तरी
तत्वातरिक्त यह मंत्र के ब्राह भाग के में चारों ओर रम लिखें, फिर रम के नीचे यम लिखें, फिर इससे मरणात्मक निग्रह यंत्र संपादित होता है। नीम की गोंद, मजा, रक्त तथा विष से मिश्रित स्याही में थोड़ा चिता का कोयला कूट पीस कर मिला दें और उसे पिंगल वर्ण की दावत से लिखें। फिर कौए के पंख की कलम से उक्त निग्रह यंत्र को लिखकर उसे शमशान भूमि में या चौराहे पर किसी गड्ढे में नीचे की ओर गाड़ दे अथवा बांबी की मिट्टी में उसे डाल दे अथवा बहेड़े के वृक्ष की डाली के नीचे भूमि में गाड़ दे। ऐसा करने से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। अनुग्रह चक्र शुक्ल पक्ष में भोजपत्र पर भूमि पर तथा दीवार पर लाक्षा के रंग से कुमकुम से अथवा खड़िया मिट्टी से चंदन से अनुग्रह चक्र लिखें। यह अनुग्रह चक्र पूर्वोक्त निग्रह चक्र की भांति 81 पदों का होना चाहिए। मध्य कोश में साध्य व्यक्ति का नाम लिखें, उस नाम को ठम ठम के मध्य में रखें। पूर्वादि विधि में जू सह वशट का उल्लेख करें। ईशान आदि कोण से आरंभ करके विधि को छोड़ते हुए अग्नि कोण पर्यंत लक्ष्मी का अनुष्टुभ मंत्र जो सर्वतो भद्र बंध में निबद्ध है लिखें। में सबसे नीचे पृष्ठ से आरंभ करके दाहिने ओर लिखें। निचली पंक्तियों के बाद ऊपरी पंक्तियों में भी बाएं से दाहिने लिखें। इस तरह पंक्तियों में लिखें। लक्ष्मी मंत्र पूरा लिख दें। यह मंत्र इस प्रकार है: श्री सा मा या मा सा श्री, सा नो या ये गे या नो सा, मा या ली ली या मा या गे ला ली ला गे या। चक्र के बहिर भाग में चारों ओर तवरिता मंत्र लिखें। प्रत्येक दिशा में एक बार इस प्रकार 4 बार वह मंत्र लिखा जाएगा। फिर उस चक्र को इस प्रकार गोल रेखा से घेर दें जिससे वह कलश के भीतर हो जाए। उक्त कलश के नीचे एक कमल बनाकर उसी पर उस कमल को स्थापित किया जाए। किया हुआ दिखाएं। ऊपर की ओर कलश के मुख की सी आकृति बना दें। 2 वृत्ताकार रेखाओं से कलश की आवृत्ति स्पष्ट करनी चाहिए। कलश के मुख पर 2 आड़ी रेखाएं खींचकर उन रेखाओं के बीच में नव इस प्रकार की माला सी बनाकर उस माला से घट को परिपूरित दिखाएं। इस प्रकार इस चक्र का मनोरथ पूर्ति के लिए तंत्र शास्त्रोक्त रीति से प्रयोग करें। कमल पर स्थापित पद्म चक्र लिखकर उसे धारण किया जाए तो वह मृत्यु को जीतने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। वह शांति के साधनों में भी परम शांति प्रद है, सौभाग्य आदि देने वाला है। 12 खड़ी रेखाओं पर 12 पड़ी रेखाएं खींचकर बराबर 121 कोष्ठ बनाएं। फिर उसके मध्य कोष्ठ में साध्य का नाम लिखें। फिर ईशान कोण वाले कोष्ठ से आरंभ करके प्रदक्षिण क्रम से 12 बार तवरिता विद्या के अक्षर लिखें। माया बीज श्रीम को छोड़कर ही मंत्र लिखना चाहिए। रेखाओं के अग्रभाग पर बारंबार त्रिशूल अंकित करें। इस यंत्र को जप द्वारा सिद्ध कर लें। मध्य कोष्ठ में साध्य नाम से के पहले ओम तथा अंत में होम पट जोड़ दें। तवरिता विद्या के वर्णों को क्रम से ही लिखना चाहिए। अंत में नीचे की और वशट जोड़ देना चाहिए। यह
प्रत्यंगिरा विद्या कहलाती है, जो संपूर्ण मनोरथ एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। 81 कोष्ठ वाले चक्र में आदि से ही वर्ण क्रम के अनुसार संपूर्ण चक्रों में सवरिता विद्या के अक्षर लिखें। 6 बार मंत्र लिखने के बाद अंत के शेष कोष्ठों में साध्य का नाम तथा उसके अंत में वषट लिखें। यह दूसरी प्रत्यंगिरा विद्या है, जो समस्त कार्य सिद्धि की समस्त कार्य आदि की सिद्धि करने वाली है। 64 कोष्ठों वाले चक्रों में भी निग्रह चक्र और अनुग्रह चक्र लिखें। वह अमृति विद्या है। उसके मध्य कोष्ठ में क्रीम, सा, हुम और साध्य नाम लिखें। पाठांतर के अनुसार उस चक्र के मध्य भाग में साध्य का नाम तथा नाम के उभय पार्श्व में ह्रीम लिखें। उसके ब्राह भाग में 12 दल कमल बनाकर उसके दलों में सवरिता विद्या को विलोम कर्म से लिखें, अर्थात पहले फट लिखें, फिर पूर्व पूर्व के अक्षर, फिर उसे हिंकारा युक्त 3 वृत्ताकार पंक्तियों से वेष्टित करें। कुंभाकार यंत्र के भीतर लिखित इस विद्या को धारण किया जाए तो यह समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली और सब कुछ देने वाली होती है। यदि रोगी के कान में इसका जप किया जाए तो सर्पादि विष भी शांत हो जाते हैं। यदि उसके अक्षरों से अंकित अथवा इस यंत्र से अंकित दंडों द्वारा उसके शरीर पर ठोका जाए तो उससे भी विष का शमन हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में सवरिता मंत्र के प्रयोगों का वर्णन नामक 314वां अध्याय पूरा हुआ। 315वां अध्याय स्तंभन आदि के मंत्रों का कथन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं स्तंभन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण तथा उच्चाटन के प्रयोग बताता हूँ। विष व्याधि, आरोग्य, मारण तथा उसके शमन के प्रयोग भी बता रहा हूँ। भोजपत्र पर ताड़ की कलम से क्रुम चक्र लिखें। वह 6 उंगुल के माप का होना चाहिए। तदंतर द्विज उसके मुख तथा चारों पैरों में मंत्र का न्यास करें। चारों पैरों में क्रीम तथा मुख में ह्रीम लिखें। गर्भ स्थान में सवरिता विद्या का उल्लेख करके पुष्ट भाग में साध्य नाम लिखें। फिर माला मंत्रों से वेष्टित करके उस यंत्र को ईंट के ऊपर स्थापित करें। तत्पश्चात उसे ढककर क्रुम, पिठ घट, कराल मंत्र से अभिमंत्रित करें। महाक्रुम का पूजन करके चरणोदक को शत्रु के उद्देश्य से फेंके तथा शत्रु का स्मरण करके उसे 7 बार बाएं पैर से ताड़ित करें। इससे मुख भाग से शत्रु का स्तंभन होता है। भैरव की मूर्ति लिखकर उसके चारों ओर निम्नांकित माला मंत्र लिखें। ओम शत्रु मुख स्तंभनी काम रूपा आलीड़ करी ह्रीम प्रेम फेतकारिणी मम शत्रुणाम देवदातानाम मुखम स्तंभे मम सर्व विद्वेषणम मुख स्तंभन कुरु 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 ओम ओम प्रेम फेतकारिणी स्वाहा। इसके बाद फट और हेतु प्रयोग का उद्देश्य लिखकर उक्त मंत्र का जप करते हुए उस महाबली भैरव के वाम हाथ में नग, पर्वत या वृक्ष और दाहिने हाथ में शूल लिखें। तदंतर अघोर मंत्र लिखें। इससे वह संग्राम में शत्रुओं को स्तंभित कर देता है। ओम नमो भगवते भगमालिनी विस्फुर विस्फुर स्पंद स्पंद नित्य क्लीने द्रव्य द्रव्य होम सा क्रिंकराक्षरे स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए रोचना आदि से तिलक करने पर मनुष्य सारे जगत को मोहित कर सकता है। ओम प्रेम हूम फट फेतकारिणी ह्रीम ज्वल ज्वल त्रिलोकायम मोहे मोहे
ग्रह कालिके स्वाहा, इससे तिलक करके मनुष्य राजा आदि को भी वश में कर लेता है। जहाँ गधा बैठा हो उस स्थान की धूल, शव के ऊपर चढ़ा हुआ फूल तथा स्त्री के रज से संलग्न वस्त्र का टुकड़ा लेकर रात में शत्रु की शैया आदि पर फेंक दे। इससे उसके स्वजनों में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। गाय का खुर या और श्रृंग, घोड़े की टाप का कटा हुआ टुकड़ा तथा सांप का सिर, इन सब को कूट कर एक में मिला दें और द्वेष पात्र में घरों पर फेंक दें, द्वेष पात्रों के घरों पर फेंक दें। इससे शत्रु वर्ग का उच्चाटन होता है। कनेर की पीली शिफा मूल या जड़ मारण के प्रयोग में संसिद्ध सफल है। सांप और छछूंदर का रक्त तथा कनेर का बीज भी मारण रूपी प्रयोजन का साधक है। मरे हुए गिरगिट, भ्रमर, केकड़ा और बिच्छू का चूरन बनाकर तेल में डाल दें। उस तेल को अपने शरीर में लगाने वाला मनुष्य कोढ़ी हो जाएगा। ओम नवग्रहाय सर्व शत्रुन मम साध्य साध्य मारे मारे। ओम सोम मम भूम भूम शुम शम राम एम ओम स्वाहा। इस मंत्र को भोजपत्र या नवग्रह प्रतिमा पर लिखकर आग मदार के 100 फूलों से पूजा करके शत्रु मारण के उद्देश्य से उस यंत्र या प्रतिमा को शमशान भूमि में गाड़ दें। इससे समस्त ग्रह साधक के शत्रुओं को मार डालते हैं। ओम कुंजरी ब्राह्मणी, ओम मंजरी माहेश्वरी, ओम वेताली कौमारी, ओम काली वैष्णवी, ओम अघोरा वाराही, ओम वेतालन द्राणी, ओम उर्वशी चामुंडा, ओम वेताली चंडिका, ओम जयाली यक्षिणी नवमात्रो हे मम शत्रुम ग्रहत ग्रहत ग्रहणत। भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखें। शत्रु पद के स्थान में शत्रु के नाम का निर्देश करें। फिर शमशान भूमि में उस यंत्र की पूजा करें जो शत्रु की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में स्तंभन आदि के मंत्र का कथन नामक 315वां अध्याय पूरा हुआ। 316वां अध्याय तवरिता आदि विविध मंत्र एवं कुब्जिका विद्या का कथन। अग्निदेव कहते हैं, मुने पहले होम रखें, फिर थे छे से 3 पद जोड़कर मंत्र की शोभा बढ़ावें। तत्पश्चात श स्त्रीम हूम छे लिखकर अंत में फट जोड़ दें। कुल मिलाकर हूम थे छेम शह स्त्री हूम शे ह्रीम फट, यह दशाश्रा तवृता विद्या हुई। यह विद्या समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली तथा विश्व सर्पादि का मर्दन करने वाली है। यह त्रिअक्षर विद्या काल तथा अथवा काले सांप के डसे हुए को भी जीवन देने वाली है। ओम हूम खे छ, इस चतुरक्षरी विद्या का प्रयोग विष एवं सर्पदंश की पीड़ा को नष्ट करने वाला है। पाठांतर: विष शत्रु प्रमेदन के अनुसार उक्त विद्या का प्रयोग विष एवं शत्रु की बाधा को दूर करने वाला है। स्त्रीम हूम फट, इस विद्या का प्रयोग पाप तथा रोग आदि पर विजय दिलाता है। खे च, इस द्वक्षर मंत्र का प्रयोग शत्रु एवं दुष्ट आदि की बाधा को दूर करता है। ह्रूम स्त्रीम ओम, इस मंत्र का प्रयोग स्त्री आदि को वश में करने वाला है। हे स्त्रीम हे, इस मंत्र का प्रयोग काल सर्प द्वारा डसे गए मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है तथा शत्रुओं पर विजय दिलाता है। श्रह स्त्रीम श्रह,
इसका प्रयोग वशीकरण तथा विजय का साधक है। कुब्जिका विद्या ओम ह्रीं श्रीं हस खम प्रेम हसो ओम नमो भगवती हस के प्रेम कुबिज के स्त्रनु हस्त्रनु हस्त्रनु अघोरे घोरे अघोर मुखी श्राम श्रीम किणी किणी विच्चे हंसो हस प्रेम श्रीम ह्रीम एम। यह श्रीमती कुब्जिका विद्या और सब कार्यों को सिद्ध करने वाली मानी गई है। अब उन मंत्रों का वर्णन किया जाएगा जिनका उपदेश भगवान शंकर ने स्कंद को दिया था। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में तवृता आदि नाना मंत्रों का तथा कुब्जिका विद्या का वर्णन नामक 316वां अध्याय पूरा हुआ। 317वां अध्याय सकलादि मंत्रों के उद्धार का क्रम। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद सकल निष्कल शून्य कलाड्य समलंकृत शपण क्षय अंतस्थ कटोष्ठ तथा 8वां शिव, ये प्रसाद परासंख्यक मंत्र के 8 स्वरूप माने गए हैं। कलांड्य सकल के और शून्य निष्कल के अंतर्गत है। यह शब्द में मंत्र साक्षात सदा शिव रूप है। इसके जप से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अमृत, अंशुमान, इंद्र, ईश्वर, उग्र, भुवक, एक पाद, हेल, ओज, औषध, अंशुमान और वशी, ये क्रमशः आकार आदि 12 स्वरों के वाचक हैं, यथा अ आ इ उ उ ए ओ ओ अम अह। तथा आगे जो शब्द दिए जा रहे हैं ये ककार आदि अक्षरों के सूचक हैं। कामदेव, शिखंडी, गणेश, काल, शंकर, एक नेत्र, द्विनेत्र, त्रिशिख, दीर्घ बाहु, एक पाद, अर्धचंद्र, वलय, योगिनी, प्रिय, शक्तिश्वर, महाग्रंथि, तर्पक, स्थाणु, दंतुर, निधिश, नंदी, पद्म, शाकिनी, प्रिय, मुख, बिंब, भीषण, कृतांत, यम, प्राण, तेजस्वी, चक्र, उदति, उदधि, श्रीकंठ, सिंह, शशांक, विश्वरूप और नारसिंह श्रह। विश्वरूप अर्थात हकार को 12 मात्राओं से युक्त करके लिखें। इस प्रकार ये 12 बीज होते हैं जो अंग न्यास और एवं कर न्यास के उपयोग में आते हैं। विश्वरूप ह को अंशुमान, अनुस्वार तथा ओज ओकार से युक्त करके रखा जाए। उसमें शशि बीज स का प्रयोग न किया जाए तो हुम, यह प्रथम बीज उद्धृत होता है जो ईशान से संबद्ध है। उपर्युक्त 12 बीजों में 5 हस्व युक्त बीज माने जाते हैं और 6 दीर्घ बीज। पहली और 11वीं मात्रा में एक ही हम बीज बनता है। हम, हीम, हूम, हेम, होम, ये 5 हस्व बीज हैं तथा इस शेष दीर्घ युक्त हस्व बीजों में विलोम गणना से होम प्रथम है। शेष क्रमशः तृतीय, पंचम, सप्तम और नवम कहे गए हैं। द्वितीय आदि दीर्घ है, तृतीया बीज है हेम। हेम यह तत्पुरुष संबंधी बीज है, ऐसा जानो। 5वां बीज होम है जो दक्षिण दिशावर्ती मुख अघोर का बीज है। 7वां बीज है हीम, इसे वामदेव का बीज जानना चाहिए। इसके बाद रस, अमृत, संज्ञक, मात्रा, आकार से युक्त मानुस्वार अथवा हकार अर्थात हम बीज है। वह उपर्युक्त गणना क्रम से नवा है और सगो जात से संबद्ध है। इस प्रकार उक्त 5 बीजों से युक्त ईशान आदि मुखों को ब्रह्म पंचक कहा गया है। इसके आदि में प्रणव तथा
अंत में नमः जोड़ दें। ईशान आदि नामों का चतुर्थ्यंत प्रयोग करें तो सभी उनके लिए पूजोपयुक्त मंत्र हो जाते हैं। यथा ओम होम ईशानाय नमः इत्यादि। इसी प्रकार ओम हम सघोजाताय नमः, यह सघोजात देवता का मंत्र है। द्वितीय चतुर्थ आदि मात्राएं दीर्घ हैं, अतः उनका हृदय आदि अंगों से न्यास किया जाता है। द्वितीय बीज को बोलकर हृदय और अंग मंत्र नमः बोलकर हृदय में न्यास करें। यथा हम हृदयाय नमः हदि हृदि। चतुर्थ बीज शिरो मंत्र है, जो आकार में ईश्वर तथा अंशुमान बिंदु जोड़ने से संपन्न होता है। यथा ह्रीम शिर से स्वाहा शिरसी। विश्वरूप ह में हुहक उ तथा अनुस्वार जोड़ने पर छठा बीज हूम बनता है। उसे शिखा मंत्र जानना चाहिए। यथा हूम शिखाए वशट शिखायाम। हूम अर्थात कवच का मंत्र आठवां बीज है। हेम आठवां बीज हेम है। यथा हेम कवचाय होम बहुमलायो। दसवां बीज होम नेत्र मंत्र कहा गया है। यथा होम नेत्रराय वोषट नेत्रयोम। अस्त्र मंत्र वशी विसर्ग युक्त है। शिखी ध्वज इसे शिव संज्ञक माना गया है। तथा हा अस्त्राय फट, इससे चारों ओर तर्जनी और अंगुष्ठ द्वारा ताली बजाएं। हृदय आदि अंगों की 6 जातियां क्रमशः इस प्रकार हैं: नमः स्वाहा वषट होम वोषट तथा फट। अब मैं प्रसाद मंत्र बताता हूँ। ह्रीम ह्रोम हूम, ये प्रसाद मंत्र के 3 बीज हैं। इसे कुटिल संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार यह प्रसाद मंत्र समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला है। हृदय शिखा आदि बीजों का पूर्वोक्त रीति से उद्धार करके फटकार युग पर्यंत सब अंगों का न्यास करना चाहिए। अर्धचंद्राकार आसन दे। भगवान पशुपति काम पूरक देवता हैं तथा सर्पों से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके महापशुपतास्त्र मंत्र का जप करें। यह समस्त शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। यह सकल कला सहित प्रसाद मंत्र का वर्णन किया गया। अब निष्कल मंत्र कहा जाता है। औषध ओम विश्वरूप ह 11वीं मात्रा सूर्य मंडल अनुस्वार इनसे युक्त अर्धचंद्र अनुनासिका एवं नाद से युक्त हो ह्रोम मंत्र है। इस निष्कल यह निष्कल प्रसाद मंत्र है। इसे संज्ञा विहीनी कुटिल भी कहते हैं। निष्कल प्रसाद मंत्र भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। सदाशिव स्वरूप प्रसाद मंत्र ईशान आदि 5 ब्रह्म मूर्तियों से युक्त होता है, अतः वह पंचांग या सांग कहा गया है। अंशुमान अनुस्वर विश्वरूप ह तथा अमृत यह इन तीनों के योग से युक्त हुआ। हम बीज शून्य नाम से अभिहित होता है। यह ह्रीम हूम हीम हुम हेम होम हीम हूम हे होम इन सबका उपलक्षण है। ईशान आदि ब्रह्मात्मक अंगों मुखों से रहित होने पर ही उसकी शून्य संज्ञा होती है। ईशान आदि मूर्तियां इन बीजों के अमृत तरु है। इनका पूजन समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। अंशुमान अनुस्वार युक्त विश्वरूप है। यदि
हुवक ऊ, ऊहक ऊ के ऊपर अधिष्ठित हो तो वह हूम बीज कलाढ़ कहा गया है। वह सकल के ही अंतर्गत है, सकल के ही पूजन और अंग न्यास आदि सदा होते हैं। इसी तरह जो शून्य कहा गया है वह निष्कल के ही अंतर्गत है। नरसिंह यमराज के ऊपर बैठे हों अर्थात शकार मकार के ऊपर चढ़ा हो, साथ ही तेजस्वी र तथा प्राण य का भी योग हो, फिर ऊपर अंशुमान अनुस्वार हो तथा नीचे उहक दीर्घ उकार हो तो श्रमयम यह बीज उद्भुत उद्घृत होता है। इसकी समलंकृत संज्ञा है। यह ऊपर और नीचे भी मात्रा से अलंकृत होने के कारण समंकृत कहा गया है। यह भी प्रसाद पर नामक मंत्र का एक भेद है। चंद्राकार बिंदु और नाद से युक्त ब्रह्मा एवं विष्णु के नामों से विभूषित क्रमशः उदति व और नरसिंह श को 12 मात्राओं से भेदित करें। ऐसा करने पर पूर्ववत ह्रस्व स्वरों से युक्त बीज ईशान आदि ब्रह्मात्मक अंग होंगे तथा दीर्घ स्वरों से युक्त बीज सहित मंत्र हृदय आदि अंगों से विन्यस्त किए जाएंगे। अब 10 बीज रूप प्रणव बताए जाते हैं। ओज को अनुस्वर से युक्त करके ओम इस प्रथम वर्ण का उद्धार करें। अंशुमान और अंशु का योग आम, यह नायक स्वरूप द्वितीय वर्ण है। अंशुमान और ईश्वर ई यह तृतीय वर्ण है जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। अंशु अनुस्वार और आक्रांत उहक अर्थात ओम यह चतुर्थ वर्ण है। अनुस्वार वरुण व प्राण य और तेजस र अर्थात व्योम इसे पंचम बीजाक्षर बताया गया है। तत्पश्चात सानुस्वार कृतांत मकार अर्थात मम यह पुष्ट बीज है। अनुस्वार उदक और प्राण व्यम सप्तम बीज के रूप में उद्घृत हुआ है। इंदु युक्त पद्म पम 8वां तथा एक पाद युक्त नंदीश ने 9वां बीज है। अंत में प्रथम बीज ओम का ही उल्लेख किया जाता है। यह इस प्रकार जो 10 बीजात्मक मंत्र हैं इसे शपण कहा गया है। इसका पहला, तीसरा, 5वां, 7वां तथा 9वां बीज क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सघो जात स्वरूप है। द्वितीय आदि बीज हृदय आदि अंग न्यास में उपर्युक्त होते हैं। 10 प्रणवात्मक बीजों के साथ उच्चारण पूर्वक अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र न्यास करें। ईशान आदि मूर्तियों के अंत में नमः जोड़कर ही बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं। द्वितीय बीज के से लेकर 9वें बीज तक के जो 8 बीज हैं वे 8 विदेश्वर रूप हैं। उनके नाम ये हैं: अनंतेश, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एक मूर्ति, एक रूप, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ तथा श्रीखंडी, ये 8 विदेश्वर कहे गए हैं। श्रीखंडी से लेकर अनंतेश पर्यंत विलोम क्रम से बीज मंत्रों का संबंध जोड़ना चाहिए। यही प्रसाद मंत्र का श्रेय नामक भेद है। इस तरह यहाँ मूर्ति विद्या बताई गई है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में सकलादि मंत्रों के उद्धार का वर्णन नामक 317वां अध्याय पूरा हुआ। 318वां अध्याय अंतस्थ
कठोष्ठ तथा शिव स्वरूप मंत्र का वर्णन, अघोरास्त्र मंत्र का उद्धार, विघ्न मर्द नामक मंडल तथा गणपति पूजन की विद्या। भगवान शिव कहते हैं स्कंद, जिसके ऊपर तेज र हो उसे विश्व रूप, ह को उद्भुत उद्घृत करके फिर नरसिंह श के नीचे कृतांत म रखें, उसके अंत में प्रणव लगा दें। ऐसा कर रेशुमोम बना। इसके बाद कुहक उ, अंशुमान बिंदु तथा विश्व ह को संयुक्त करें, इससे होम बनेगा। ये दोनों क्रमशः अंतरस्थ और कठोष्ठ कहे गए हैं। र अंतस्थ वर्ण आदि में होने से उस पूरे मंत्र की अंतस्थ संज्ञा हुई है। दूसरे मंत्र में ह कंठ स्थानीय है और उकार ओष्ठ स्थानीय है, अतः उसे कठोष्ठ नाम दिया गया है। इसके अंत में नमः जोड़ देने से ये दोनों मंत्र 4 अक्षरों वाले हो जाते हैं, यथा ओम रेशमो नमः, ओम हूम नमः। विश्वरूप हकार कारण माना गया है, इसे उसे 12 मात्राओं से गुणित करें। इन 12 में से 5 हस्व बीजों द्वारा पूर्वत ईशान आदि 5 ब्रह्म मूर्तियों और की पूजा करें और दीर्घात्मक 6 बीजों द्वारा पहले की ही भांति इन अंग न्यास का कार्य संपन्न करें। अब अघोरस्त्राय मंत्र का उद्धार करते हैं। ह्रीम लिखकर 2 बार स्फुर लिखें। इसके बाद इन दोनों के आदि में प्र जोड़कर पुनरुल्लेख करें। प्रस्फुर प्रस्फुर, तत्पश्चात कह वम और बंद, इन तीनों पदों को 2-2 बार लिखें, फिर 2 बार घाट्य लिखकर अंत में होम पट का उच्चारण करें। सब जोड़ने पर ऐसा बनता है। ह्रीम स्फुर स्फुर प्रफुर प्रफुर, घोर घोर तरंतनु रूप, चट चट प्रचट प्रचट, कह कह वम वम, बंद बंद, घाटाए होम पट। इक्वायावन अक्षरों का मंत्र, 51 अक्षरों का मंत्र है। इस प्रकार अघोरास्त्राय मंत्र होता है। इसके विनियोग और न्यास आदि की विधि श्री विद्यार्णव तंत्र के 30वें श्वास में द्रष्टव्य है। अब शिव गायत्री आदि बताई जाती है। महेशाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। यह शिव गायत्री ही पूर्णाध्याय है। कथित प्रसाद मंत्र का 8वां भेद शिव रूप है। संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को सिद्ध करने वाली है। यात्रा में तथा विजय आदि के कार्य में पहले गण की पूजा करनी चाहिए, इससे श्री की प्राप्ति होती है। पहले चौकोर क्षेत्र को सब ओर से 12-12 कोष्ठों में विभाजित करें। ऐसा करने से 144 पदों का चतुष्कोण क्षेत्र बनेगा। मध्यवर्ती 4 पदों में त्रिकोण की रचना करके उसके बीच में 3 दलों से युक्त कमल लिखें। उसके पुष्ट भाग में पदी का और विधि के भाग में 3 दल वाला अश्वयुक्त कमल बनावें। तदंतर वासुदेव संकर्षण और गद से जो 3 दल वाले कमलों से सुशोभित है, पाद पट्टिका का निर्माण करें। उसके ऊपर भाग मात्र में प्रमाण से एक वेदी की रचना करें। पूर्वादि दिशाओं में द्वार और तथा कोण भागों में उपद्वार की रचना करें। इस प्रकार द्वारों तथा
उपद्वारों से रचित मंडल विघ्न नाशक है। मध्य में जो कमल है वह आरक्त वर्ण का हो, उसके बाहर से कमल भी वैसे ही हो। विधि श्वेत वर्ण की होनी चाहिए। द्वारों का रंग अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। कर्णिका पीले रंग से रंगी जाएगी तथा केसर भी पीले ही होंगे। यह विघ्न मर्दन नामक मंडल है। उसके मध्य भाग में गणपति का पूजन करें। नाम का आदि अक्षर अनुस्वर सहित बोलकर आदि में ओम और अंत में नमः जोड़ दें। यथा ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। हस्रांत बीजों की से युक्त ईशान तत्पुरुषादि मंत्रों से ब्रह्म मूर्तियों का पूजन तथा दीर्घांत बीजों से हृदय सिर आदि अंगों का में न्यास करें। उपर्युक्त मंडल की पूर्व दिशागत पंक्ति में गज गज शीर्ष गजानन गाणी गांगणे गणनायक गगनग तथा गोपति इन नामों का उल्लेख करें। इनमें से अंतिम दो नामों की 3 आवृत्तियां होंगी। इस प्रकार ये 10 नाम 10 कोष्ठों में लिखे जाएंगे और किनारे से एक एक कोष्ठ खाली रहेंगे, जो दक्षिण उत्तर की नामावली से भरेंगे। विचित्रांश महाकाय लंबोष्ट लंबकर्ण लंबोधर महाभाग विकृत विकट पार्वती प्रिय भयावह भद्र भगण और भय सुदन, ये 12 नाम दक्षिण दिशा की पंक्तियों में लिखें। पश्चिम में देवत्रास महानाद भासुर विघ्नराज गणपतिब गणाधिप उपदस्वन उधट शुंड महाशुंड भीम ममंथ मधुसूदन तथा सुंदर और भाव पुष्ट ये नाम लिखे। फिर उत्तर दिशा में महेश्वर ब्रह्मा मनोवृत्ति संलय लय नृत्य प्रिय लोल विकर्ण वत्सल कृतांत काल दंड तथा कुंभ का पूर्ववत उल्लेख करके इन सब का यजन करें। पूर्वोक्त मंत्र का 10,000 जप और उसके दशांश से होम करें। शेष नाम मंत्रों का 10-10 बार जप करके उनके लिए एक एक बार आहुति दें। तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर अभिषेक करें। इससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। साधक भूमि गौ अश्व हाथी तथा वस्त्र आदि देकर गुरुदेव की पूजा करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गणपति पूजन के विधान का कथन नामक 318वां अध्याय पूरा हुआ। 319वां अध्याय वागेश्वरी की पूजा एवं मंत्र आदि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद अब मैं मंडल सहित वागेश्वरी पूजन की विधि बता रहा हूँ। ऊहक ओ को काल घ से संयुक्त करके उसका चंद्रमा अनुस्वार से योग करें तो वह एकाक्षर मंत्र बनेगा। घूम निषाद पर ईश्वर ई का योग करके उसे बिंदु विसर्ग से समन्वित करें। इस एकाक्षर मंत्र का उपदेश सबको नहीं देना चाहिए। वागेश्वरी देवी का ध्यान इस प्रकार करें। देवी की अंग कांति कुंद कुसुम तथा चंद्रमा के समान उज्जवल है। वे 50 वर्णों का माला में रूप धारण करती हैं। मुक्ता की माला तथा श्वेत पुष्प के हारों से सुशोभित हैं। उनके 4 हाथों में क्रमशः वरद अभय अक्षय माला तथा पुस्तक शोभा पाते हैं। वे 3 नेत्रों से युक्त हैं। इस प्रकार ध्यान करके उक्त एकाक्षर मंत्र का 1 लाख जप करें। देवी पैरों से लेकर मस्तक पर्यंत अथवा कंधों तक ककार से लेकर शकार तक की वर्णमाला धारण करती हैं। इस प्रकार उनके स्वरूप का स्मरण करें। गुरु दीक्षा देने या मंत्रोपदेश करने के लिए एक मंडल बनाएं। वह सूर्याग्र हो। उस
वह सूर्याग्र हो और इंदु से विभक्त हो, दो भागों में कमल बनाए। यह कमल साधक के लिए हितकर होता है। फिर विथि और पाया बनाए, चारों पदों में 8 कमल बनाए। उनके ब्राह भाग में विथि और पदिका का निर्माण करें। दो दो पदों द्वारा प्रत्येक दिशा में द्वार बनाएं। इसी तरह उपद्वारों का भी निर्माण करें। कोणों में दो दो पट्टिकाएं निर्मित करें। अब 9 कमल वर्णाब्ज तथा दिशाओं से संबद्ध कमल श्वेत वर्ण में के रखें। कर्णिका पर सोने के रंग का चूर्ण गिराकर उसे पीली कर दें। केसरों को अनेक रंगों से रंग कर कोणों को लाल रंग से भरें। व्योम रेखांतर काला रखें। द्वारों का मान इंद्र के हाथी के मान के अनुसार रखें। मध्य कमल में सरस्वती को, पूर्वगत कमल में वागेश्वरी को, फिर अग्नि आदि कोणों के क्रम से हरलेखा, चित्र वागीश्वरी, गायत्री, विश्वरूपा, शांकरी, मति और ध्रुति को स्थापित करके इन सब का पूजन करें। नाम के आदि में ह्रीम तथा नाम के आदि अक्षर भी को बीज रूपों में बोलकर पूजा करनी चाहिए। यथा पूर्व ह्रीम वाम वागेश्वरी नमः इत्यादि सरस्वती ही वागेश्वरी के रूप में ध्येय है। जब पूरा करके कपिला गाय के घी से हवन करें। ऐसा करने वाला साधक संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं के काव्य रचना करने वाला कवि होता है और काव्य शास्त्र आदि का विद्वान हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वागेश्वरी पूजा नामक 319वां अध्याय पूरा हुआ। 320वां अध्याय पर्वतो भद्र आदि मंडलों का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं पर्वतो भद्र नामक 8 प्रकार के मंडलों का वर्णन करता हूँ। पहले शंकु या कील से प्राची दिशा का साधन करें। इस प्राची का निश्चय हो जाने पर विद्वान पुरुष विषुप काल में चित्रा और स्वाति नक्षत्र में के अंतर से अथवा प्रत्यक्ष सूत को लेकर पूर्व से पश्चिम तक उसे फैलाकर मध्य में 2 कोटियों को अंकित करें। उन दोनों के मध्य भाग से उत्तर दक्षिण की लंबी रेखा खींचें। 2 मत्स्यों का निर्माण करें तथा उन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर आस्फलित करें। शतप्रद क्षेत्र में के आधे मान से कोण संपात करें। इस तरह 4 बार सूत्र के क्षेत्र में आस्फलान से एक चौकोर रेखा बनती है। उसमें 4 हाथ का शुभ भद्र मंडल बनावें। 8 पदों में सब ओर से विभक्त 64 पद वाले में से 20 पद वाले क्षेत्र में बाहर की ओर एक विधि का निर्माण करें। यह विधि एक मंत्र की होगी। कमल के मान से 2 पदों का द्वार बनाए। द्वार कपोल युक्त होना चाहिए। कोण बंद के कारण उसकी विचित्र शोभा हो ऐसा द्विपद का द्वार निर्माण में उपयोग करें। कमल श्वेत वर्ण का हो, कर्णिका पित्त वर्ण से रंगी जाए, केसर चित्र वर्ण का हो अर्थात उसके निर्माण में अनेक रंगों का उपयोग किया जाए। विधि को लाल रंग से भरा जाए। द्वार लोकपाल स्वरूप होता है। नित्य तथा विमितिक विधि से कोणों का रंग लाल होना चाहिए। अब कमल का वर्ण सुनो। कमल के 2 भेद हैं, असंसक्त तथा संसक्त। असंसक्त मोक्ष की तथा संसक्त भोग की प्राप्ति कराने वाला है। असंसक्त कमल मुमुक्षुओं के लिए उपयुक्त है। संसक्त
कमल के 3 भेद हैं, बाल, युवा तथा वृद्ध। वे अपने नाम के अनुसार फल सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। कमल के क्षेत्र में दिशा तथा कोण दिशा की और सूत्र चालन करें और तथा कमल के समान 5 वृत्त निर्माण करें। प्रथम वृत्त में 9 पुष्करों से युक्त कर्णिका आदि, दूसरे में 24 केसर रहेंगे, तीसरे में दलों की संधि होगी जिसकी आकृति हाथी के कुंभ स्थल के सदृश होगी। चौथे वृत्त में दलों के अग्रभाग होंगे तथा 5वें वृत्त में आकाश मात्र शून्य रहेगा। इसे संसक्त कमल कहा गया है। संसक्त कमल में दलाग्र भाग पर जो दिशाओं के भाग हैं, उनके विस्तार के अनुसार 2 भाग छोड़कर 8 भागों से दल बनाएं। संधि विस्तार सूत्र से उसके मान के अनुसार दल की रचना करें। इसमें बाएं से दक्षिण के क्रम से प्रवृत्त होना चाहिए। इस तरह वृद्ध संसक्त कमल बनता है। अथवा संधि के बीच में से सूत को अर्धचंद्राकार घुमाएं या 2 संधियों के अग्रवर्ती सूत को अर्धचंद्राकार घुमाएं। ऐसा करने से बाल पद्म बनता है। संधि सूत्र के अग्रभाग से पुष्ट भाग की ओर सूत घुमाएं। यह तीक्ष्ण उग्र अग्रभाग वाला युवा संज्ञक है। ऐसे कमल से भोग और मोक्ष की उपलब्धि होती है। सम 6 मुख वाले स्कंद मुक्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले आराधनात्मक कर्म में वृद्ध कमल का उपयोग करना चाहिए तथा वशीकरण आदि में बाल पद्म का नवनाभ कमल चक्र 9 हाथों का तथा होता है। उसमें मंत्रात्मक 9 भाग होते हैं। उसके मध्य भाग में कमल होता है। उस कमल के ही मान के अनुसार उसमें पट्टिका विथि और द्वार के 7 कंठ एवं उपकंठ के निर्माण की बात भी कही गई है। उसके प्राह भाग में विथि की स्थिति मानी गई है। 5 भाग में 2 विथि होती है। अपने चारों ओर वह 10 भाग का स्थान लिए रहती हैं। उसके 8 दिशाओं में 8 कमल होते हैं तथा विथि सहित एक द्वार पद्मी भी होता है। उसके ब्रह्म भाग में 5 पदों की विथि होती है जो लता आदि से विभूषित हुआ करती है। द्वार के कंठ में कमल होता है। द्वार का ओष्ठ और कठ भाग एक एक पद्म का होता है। कपोल भाग एक पद का बनना चाहिए। 3 दिशाओं में 3 द्वार स्पष्ट होते हैं। कोण बंद 3 पट्टियों 2 पद तथा वज्र चिन्ह से युक्त होता है। मध्य कमल शुक्ल वर्ण का होता है तथा शेष दिशाओं के कमल पूर्वादि क्रम से पित्त रक्त नील पित्त शुक्ल धूम्र रक्त तथा पित्त वर्ण के होते हैं। यह कमल चक्र मुक्तिदायक हैं। पूर्व आदि दिशाओं में 8 कमलों का तथा शिव विष्णु आदि देवताओं का यजन करें। विष्णु आदि का पूजन प्रसाद के मध्यवर्ती कमल में करके पूर्ण आदि कमलों में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करें। इनकी ब्रह्मविधि की पूर्वादि दिशाओं में उन इंद्र आदि देवताओं के वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। वहां विष्णु आदि की पूजा करके साधक अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। पवित्रारोपण आदि में महान मंडल की रचना करें। 8 हाथ लंबे क्षेत्र का 26 से विभाजन करें। मध्यवर्ती 2 पदों में कमल निर्माण करें। तदंतर एक पद की विधि हो। तत्पश्चात दिशाओं और विदिशाओं में 8 नील कमलों का निर्माण करें। मध्यवर्ती कमल के ही मान से उसमें कुल 30 पद्म निर्मित करें।
किए जाएं। ये सब दल संधि से रहित हों तथा नील वर्ण के इंदिवर संज्ञक कमल हों। इसके पुष्ट भाग में एक पदक विधि हो, उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बने हों। तात्पर्य यह है कि विधि के ऊपरी भाग या ब्राह भाग में दो दो पदों में के विभक्त स्थानों के में कुल 8 स्वास्तिक लिखे जाएं। तदंतर पूर्वत ब्राह भाग में विधि का रहे, द्वार, कमल तथा उपखंड सब कुछ रहने चाहिए। कोण का रंग लाल और विथि का पीला होना चाहिए। मंडल के बीच का कमल नील वर्ण का होगा। कार्तिकेय विचित्र रंगों से युक्त स्वास्तिक आदि मंडल संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। पचाब्ज मंडल 5 हाथ के क्षेत्र को सब ओर से 10 से विभाजित करके बनाया जाता है। इसमें 2 पदों का कमल उसके ब्रह्म भाग में विथि, फिर पटिका, फिर 4 दिशाओं में 4 कमल होते हैं। इन चारों के बाद पुष्ट भाग में विथि हो, जो एक पद अथवा 2 पदों के स्थान में बनाई गई है। कंठ और उपकंठ से युक्त द्वार हों और द्वार के मध्य भाग में कमल हों। इस पंचाब्ज मंडल में पूर्ववर्ती कमल श्वेत और पित्त वर्ण का होता है। दक्षिण दिग्वर्ती कमल वैदुर्य मणि के रंग का, पश्चिमवर्ती कमल कुंद के समान श्वेत वर्ण का तथा उत्तर दिशा का कमल शंख के सदृश उज्जवल होता है। शेष सब विचित्र वर्ण के होते हैं। अब मैं 10 हाथों के मंडल का वर्णन करता हूँ, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। उसका विकार संख्या 24 द्वारा सब और विभक्त करके चौकोर क्षेत्र बना लें। इसमें 2-2 पदों का द्वार होगा। पूर्वोक्त चक्रों की भांति उसके भी मध्य भाग में कमल होगा। अब मैं विघ्न ध्वंस चक्र का वर्णन करता हूँ। 4 हाथ का पुर चौकोर क्षेत्र बनाकर उसके मध्य भाग में 2 हाथ के घेरे से वृत्त गोलाकार चक्र बनाएं। 1 हाथ की विधि होगी, जो सब ओर से स्वास्तिक चिन्हों द्वारा घिरी रहेगी। एक एक हाथ में चारों ओर द्वार बनेंगे। चारों दिशाओं में वृत्त होंगे, जिनमें कमल अंकित रहेंगे। इस प्रकार इस चक्र में 5 कमल होंगे, जिनका वर्ण श्वेत होगा। मध्यवर्ती कमल में निष्कल निराकार परमात्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में हृदय आदि अंगों की तथा विदिशाओं में अस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। पूर्वत सघोजात आदि 5 ब्रह्ममय मुखों का भी पूजन आवश्यक है। अब मैं बुद्धाधार चक्र का वर्णन करता हूँ। 100 पदों के क्षेत्र में से मध्यवर्ती 15 पदों में एक कमल अंकित करें। फिर 8 दिशाओं में एक एक करके 8 शिवलिंगों की रचना करें। मेखला भाग सहित कंठ की रचना 2 पदों में होगी। आचार्य अपनी बुद्धि का सहारा लेकर यथास्थान लता आदि की कल्पना करें। 4, 6, 5 और 8 आदि कमलों से युक्त मंडल होता है। 20, 30 आदि कमलों वाला भी मंडल होता है। 12,120 कमलों से युक्त भी संपूर्ण मंडल होता है। 120 कमलों के मंडल का भी वर्णन दृष्टि गोचर होता है। श्री हरि, शिव, देवी तथा सूर्य देव के 1440 मंडल हैं। 17 पदों द्वारा 17 पदों का विभाग करने पर 299 पद होते हैं। उक्त पदों के मंडल में लतालिंग का उद्भव करें। उद्भव कैसे होता है यह सुनो। प्रत्येक दिशा में 5, 3, 1, 3 और 5 पदों को मिटा दें। ऊपर के 2 पदों के लिंग तथा पार्श्ववर्ती 2-2 कोष्ठकों से मंदिर बनेगा। मध्यवर्ती 2-2 पदों का कमल हो, फिर एक कमल और
होगा, लिंग के पार्श्व भाग से में 2 भद्र बनेंगे। एक पद का द्वार होगा, उसका लोप नहीं हो किया जाएगा। उस द्वार के पार्श्व भागों में 6 पदों का लोप करने से द्वार शोभा बनेगी। शेष पदों में श्री हरि के लिए लहलहाती लताएं होंगी। ऊपर के 2 पदों का लोप करने से श्री हरि के लिए भद्राक्षण तक बनेंगे। फिर 4 पदों का लोप करने से रश्मि मालाओं से युक्त शोभा स्थान बनेगा। 25 पदों से कमल, फिर पीठ अपीठ तथा 2 पदों को रखकर एकत्र करके 8 उप शोभाएं बनेंगी। देवी आदि का सूचक भद्र मंडल बीच में विस्तृत और प्रांत भाग में लघु होता है। बीच में 9 पदों का कमल बनता है तथा 4 कोणों में 4 भद्र मंडल बनते हैं। शेष 13 पदों का बुद्धाधार मंडल है। इसमें 160 पद होते हैं। बुद्धाधार मंडल भगवान शिव आदि की आराधना के लिए प्रशस्त है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मंडल विधान का वर्णन नामक 320वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा विवरण देता हूँ।